नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा 7 विषय हिंदी, इकाई नंबर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई में इस इकाई में हमने देखा कि उनका जन्म 12 अगस्त 1919 अहमदाबाद में हुआ था। वे जब 5-6 साल के थे तब उनके परिवार के साथ वह शिमला गए थे। शिमला में उनके पिताश्री अम्बालाल के नाम ढेरों सारी चिट्ठियाँ आती थी। वह देखकर उसके मन में विचार आता है कि इतनी सारी चिट्ठियाँ मेरे नाम पर भी आए। इसी वजह से उसने ऐसा किया कि लिफाफे पर अपना पता और अपना नाम लिखकर लिफाफा डाकघर में डाल देते हैं। फिर उनके पिताजी की जगह उनके नाम पर इतनी सारी चिट्ठियाँ आई हुई देखकर उनके पिता के मन में ऐसा विचार आया कि विक्रम का यह करने का उद्देश्य क्या है। यह उद्देश्य जानने की इच्छा उसको हुई और वह सोचने लगा उनके पिता कि ऐसा करने का तात्पर्य क्या है, ऐसा उसने क्यों किया। यहाँ तक बच्चों हमने अभ्यास किया था। आज हम इकाई में अगले इकाई की तरफ चलते हैं। अगले इकाई के अभ्यास को हम करते हैं। तो आओ बच्चों, हम इकाई को आगे देखते हैं। अपने पिता को उद्देश्य जानने की इच्छा हुई। असलियत यानी कि वास्तविक बात मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे। वह जब 8 साल के थे तब वह विभिन्न यानी कि अलग अलग प्रकार की कलाबाजी यानी कि करतब। वह विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे और लोगों को अचंभित कर देते थे। अचंभित करना यानी कि आश्चर्यचकित कर देना, विस्मित कर देना। अचंभित करना यानी कि आश्चर्यचकित करना, विस्मित करना। वह जब कलाबाजियाँ करते थे, करतब करते थे, तब सब लोग अचंभित हो जाते थे, विस्मित हो जाते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। कारनामा यानी कि साहसपूर्ण
कार्य। उनको साहसपूर्ण कार्य करने का बहुत शौक था। वह जो भी कलाबाजियाँ करते थे, करतब करते थे, वह कैसा था? साहसपूर्ण। कारनामा, कारनामा यानी कि साहसपूर्ण कार्य। वह साहसपूर्ण कार्य करके सबको अचंभित कर देते थे और उनको बहुत ऐसे साहसपूर्ण कार्य करना उन्हें ज़्यादा पसंद था। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उनको भौतिकी यानी कि भौतिक शास्त्र, भौतिकी यानी कि भौतिक शास्त्र, उनके प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। दिलचस्पी यानी कि उनको भौतिकी शास्त्र उसको बहुत पसंद था। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934-37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित एवं भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही वह भारत लौट आए। भारत में उन्हें सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। सानिध्य मिलना यानी कि उनको वह जब भारत लौटे तब उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य यानी कि उनके साथ उनकी निकटता, उनके साथ उनका निकट का शब्द हुआ, उसकी निकटता उसे मिली। सानिध्य यानी कि निकटता। उनके साथ उनकी निकटता हुई। वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। डॉक्टर विक्रम साराभाई का विवाह 1942 में मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ हुआ। विवाह सूत्र में बंधे यानी कि उनका विवाह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ हुआ। विवाह सूत्र में बंधना यानी कि उनका विवाह होना। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। कॉस्मिक किरण किसे कहते हैं? कॉस्मिक किरण वह आकाश गंगा से
आने वाले ब्रह्मांडीय किरण हैं। इन किरणों के बारे में अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। इन किरणों के अध्ययन द्वारा सौरमंडल के जटिल रहस्य को सुलझाया जा सकता है। हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियाँ कॉस्मिक किरण के अध्ययन के लिए उपयुक्त स्थान है। यानी कि हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियाँ जो हैं, यानी कि उनकी ऊंचाई पर जाकर उनका अध्ययन करने के लिए हिमालय की ऊपर चोटी पर जाना, वह जो जगह है वह उनका अध्ययन के लिए उपयुक्त स्थान हिमालय की चोटियाँ हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि यानी कि पदवी यानी कि उन्होंने पीएचडी तक का अभ्यास उन्होंने किया। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। श्रेय यानी कि उनका यश। कॉस्मिक किरण के बारे में हमने अधिकतर जानकारी प्राप्त की, पर हम कॉस्मिक शब्द के अर्थ को देखते हैं। उसे ब्रह्मांडीय किरण कहा जाता है। ब्रह्मांडीय किरण अनुसंधान यानी कि खोज। ब्रह्मांडीय किरण की खोज उसने कई सारी प्राप्त की है। उसने पीएचडी की उपाधि भी हासिल की है। उपाधि यानी कि पदवी। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त हुआ है। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्न यानी कि उलझे हुए कठिन से कठिन प्रश्न का हल, प्रायोगिक हल, वह डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया है। उनका श्रेय यानी कि उनका यश उन्हें मिलता है। जटिल प्रश्न यानी कि उलझे हुए कठिन प्रश्न को क्या कहा जाता है? जटिल। उलझे हुए कठिन प्रश्न, श्रेय यानी कि यश।
उनका यश जो है, यानी कि सौरमंडल और ब्रह्मांड के अनुसंधान के कोई भी प्रश्न हो, उनका हल डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया था। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक उपयुक्त एवं अनुकूल होगी। वह सौरमंडल और ब्रह्मांड के जटिल प्रश्न उसने प्रायोगिक हल से उसने वह प्रश्न को निकाला और वह प्रश्नों का सुलझाव विक्रम साराभाई ने दिया। उन सुझाव से उसको ऐसा मालूम हुआ और वह सबके सामने उसने सुझाव दिया कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग करना हो तो हिमालय की ऊंची चोटियाँ जो हैं वह उपयुक्त अनुकूल होगी, यानी कि हिमालय की जो चोटियाँ हैं वह अनुकूल जगह हैं। हिमालय की चोटियाँ पर, हिमालय के शिखर पर हमें जो भी ब्रह्मांड के बारे में हमें पता लगाना है, ब्रह्मांडीय किरणों के बारे में हमें कुछ न कुछ पता लगाना है, उनकी कोई जानकारी हमें प्राप्त करनी हो तो वह अच्छी जगह हिमालय की चोटियाँ हैं। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। उपकरण यानी कि साधन। उपकरण यानी कि साधन। उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। लैस यानी कि युक्त। लेस यानी कि युक्त। एक प्रयोगशाला स्थापित करना यानी कि वहां पर एक प्रयोगशाला बनाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं को हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। यानी कि उन्होंने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी और उसने परमाणु ऊर्जा, परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर उसने कार्य किए। उन्होंने अलग अलग प्रकार के कई कार्यों किए। उन्होंने कई सारी प्रयोगशाला में कार्य भी किया और अहमदाबाद में उसने यह भौतिकी अनुसंधान की एक प्रयोगशाला बनाई। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग से सदस्य
आयोग के सदस्य बनाए गए। ऊर्जा यानी कि शक्ति, परमाणु शक्ति आयोग के सदस्य बनाए गए। ऊर्जा यानी कि शक्ति। आयोग यानी कि संस्थान, आयोग यानी कि संस्थान। उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए, यानी कि वे परमाणु शक्ति के संस्थान के सदस्य यानी कि उनका सभ्य उसको बनाया गया। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। होमी भाभा की मृत्यु के पश्चात यानी कि बाद में वह डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु के बाद परमाणु शक्ति की संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक यानी कि विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया। कंधों पर आ जाना यानी कि उन कार्य की जो जवाबदारी थी, उन कार्य का जो उन पर होमी भाभा जो कार्य करते थे, उनके मृत्यु के बाद विक्रम साराभाई पर उसकी जवाबदारी आ गई। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथाक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन एवं मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। वह अथाक मेहनत, अथाक परिश्रम करते थे। उनके परिणाम स्वरूप भारत में उसने दूरसंचार, दूरदर्शन एवं मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित यानी कि अवकाश में उसे स्थापित किया। अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज हमने इकाई में यहाँ तक देखा। अगली इकाई के बारे में हम कल अभ्यास करेंगे।